कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आइए एकादशी महात्म्य। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आमल की एकादशी व्रत महात्म्य। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम आमल की एकादशी व्रत है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव देव ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आए। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृंद सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी, दुराचारी व अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातः काल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद वह बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत का
व्रत व जागरण करने का कारण अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्ंगी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्र के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और अस्त्रों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों से सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा और भाव भक्ति से एकादशी के व्रत करते हैं और एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोले, आमल की एकादशी व्रत कथा की जो विधि पूर्वक से करता है, भगवान एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ करनी चाहिए और भगवान का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल उठ करके भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं। उसके पश्चात अपने उस दान पुण्य जो कुछ भी श्रद्धा भक्ति से दान कर सकते हैं वो करें और उसके पश्चात भोजन करें, द्वादशी पालन करें। और इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। और आपको होली का, अब होली आ रही है, 28 तारीख को होलिका दहन है और 29 तारीख को खेलने वाली होली है। आपको होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे राधे राधे।